ये कहानी जम्बूसामी के पिछले जन्म की है। भवदत्त और भवदेव दो सगे भाई थे। उनके पिता का नाम आर्यवान था। वे मगध के संग्राम नाम के गांव के राष्ट्रकूट राठौड़ थे। उनकी मां का नाम रेवती था। भवदत्त ने कम उम्र में ही सुस्थित सूरी से दीक्षा ली। कुछ ही दिन में वे बहुत पढ़ लिख कर होशियार बने। एक बार गुरु सुस्थित महाराज के पास 5-7 साधु बैठे थे। तभी एक साधु बोले, भगवान, यह दुनिया का कैसा मोह है। मैं बहुत सालों बाद अपने गांव गया था। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने भाई को कुछ अच्छी बातें समझाऊं, पर उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसे तो शादी ही सबसे बड़ी बात लगती थी। मैंने सोचा कि यह तो दुनियादार जीव है, क्या हो सकता है। भवदत्त मुनि हंसे, वाह, आपके भाई का प्यार, शादी कहाँ भाग जाने वाली थी। उसे आपसे कुछ तो अदब से बात करनी चाहिए थी, है ना। भवदत्त, दूसरों के मामले में आपको सलाह सूझती है। आपका भी तो एक छोटा भाई है ना। समझाकर देखिए कैसे समझाते हैं। तीसरे मुनि ने ताना मारा, गुरुदेव, जब आप मगध की तरफ जाएंगे तो मैं उसे समझाऊंगा। भवदत्त ने कहा, यात्रा में कभी मगध नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है। जब आएगा तब देखेंगे। ताना मारने वाले मुनि ने कहा। समय बीता। गुरुदेव घूमते घूमते मुनियों के साथ मगध देश में आए। गुरुदेव जहां रुके थे वहां से संग्राम गांव सिर्फ 4 कोस दूर था। भवदत्त को अपने पिता के लोग, गांव और घर याद आए। साथ ही उन्हें धर्म का रास्ता दिखाने की इच्छा भी हुई। गुरु की आज्ञा लेकर भवदत्त मुनि संग्राम गांव। संग्राम गांव छोटा था। गांव के हर लोग भवदत्त को जानते थे, इसलिए सब कहने लगे, भाई ने सिर तो मुंडवा लिया है, पर मन थोड़ा ही मुंडवाया है। साधु होने के बाद भी भाई की शादी की बात सुनी तो अपने आप गांव आने का मन हुआ और भवदत्त यहां आ गए। अच्छा किया कि आए, ऐसा मौका उनके परिवार को कहाँ मिलता। भवदेव सचमुच भाग्यशाली है। सही समय पर साधु बना भाई भाई से मिलने आया। भवदत्त ने देखा कि पूरा परिवार काम में लगा था। कोई पकवान बना रहा था तो कोई कपड़ों की तैयारी कर रहा था। भवदत्त पिता के घर आए और धर्मलाभ कहकर अपना पात्र आगे किया। घर की औरतों ने मुनि को प्यार से भोजन कराया और उसी समय एक ने आवाज लगाई, भवदेव भाई, गुरुदेव भवदत्त मुनिराज पधारे हैं। भवदेव उस समय घर की छत पर थे। वे उसी दिन ब्याह कर लाई गई अपनी पत्नी नागिला को सजा रहे थे। उन्होंने नागिला के गाल पर कामदेव की तारीफ जैसी सुंदर बेल बनाई थी। अब वे उसके स्तनों को सजाने जा रहे थे कि तभी यह आवाज आई। भवदेव धड़धड़ाते हुए नीचे उतरे। उन्होंने मुनि के पैर छुए। मुनि ने भवदेव, ये पात्र लो कहकर अपने साथ रखा घी का पात्र भवदेव के हाथ में दिया। भवदत्त मुनि भोजन लेकर सीधे वहां जाने लगे जहां गुरु रुके थे। रास्ते में जो भी मिला वे सब भवदत्त के पीछे चलने लगे। गांव की सीमा पर आते आते एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। भवदत्त मुनि ने किसी को वापस जाने को नहीं कहा, पर गांव की सीमा से औरतें मुनि को प्रणाम करके वापस लौट गईं। थोड़ी दूर और गए तो अपने लोग भी वापस लौट गए। अब सिर्फ भवदेव बचा था। भवदेव मन में बोला, दूसरे तो बिना इजाजत वापस लौट जाते हैं, उन्हें क्या। ये तो मेरे सगे भाई हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, उनकी इजाजत के बिना मैं कैसे वापस लौट सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 3 कोस ही तो चलना पड़ेगा। रास्ते में भवदत्त ने बचपन की सीमा की बातें शुरू की। भवदेव, ये खेत किसका है। आज भी वे पेड़ हैं जहां हम रोज खेलने आते थे। अरे, पर यहाँ एक छोटा मंदिर था, वह कहाँ गया। ये तालाब तो सालों से ऐसा ही है ना। इस तरह जानी पहचानी जगहों की याद दिलाते हुए मुनि गुरु के पास पहुंच गए। भवदत्त मुनि ने भोजन दिखाया। वहां गुरु के पास बैठे साधु बोले, क्यों भवदत्त मुनि, भाई को दीक्षा दिलवाने लाए हैं। आप तो बड़े पक्के निकले। बहुत साल पहले की बात आपने पूरी की। गुरु बोले, क्यों भद्र, व्रत लेना है। भवदेव उलझन में पड़ गया। उसके सामने आधी सजी हुई नागिला घूम गई। साथ ही उसने सोचा, अगर मैं कहूं कि नहीं, मुझे व्रत नहीं लेना है, तो साधुओं के सामने भाई की क्या इज्जत रहेगी। वह इस सोच में थोड़ा उलझा। पल भर में ही उसने तय कर लिया, पर बोला, हाँ,
गुरु ने तुरंत दीक्षा दे दी। भवदत्त समझते थे कि भवदेव ने शर्म के मारे दीक्षा ली है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे वहां से दूर दूर विहार करवाया। कुछ ही समय में अपने लोग भवदेव को ढूंढते हुए आए और बोले, मुनिवर, भवदेव कहाँ गए? मुनि बोले, वह तो यहां से कब का चला गया। महाराज, यहां से गया तो गांव में नहीं आया, क्या चोरों ने उसे लूट कर मार डाला? महाराज, उसकी तो अभी कल ही शादी हुई है। उसकी पत्नी तो चकोर पक्षी की तरह तड़प रही है। परिवार ने ऐसे कहकर चारों तरफ खोज की, पर परिवार को भवदेव का कोई पता नहीं चला। 12 साल बीत गए। भवदत्त मुनि स्वर्ग सिधार चुके थे। भवदेव अब अकेला पड़ गया था। 12 साल बीतने के बाद भी उसके मन से नागिला नहीं हटी थी। वह सोचने लगा कि मैंने भाई की शर्म के मारे व्रत पाला था, वह भाई तो अब नहीं रहे। नागिला बेचारी क्या कर रही होगी? मैंने मूर्ख ने अभी अभी ब्याही स्त्री को छोड़ दिया। न उसका संसार सोचा, न अपना संसार सोचा। वह बेचारी माँ बाप के बिना मेरे भरोसे थी। मैंने उस दुखियारी को और दुख दिया। भवदेव साधुओं का साथ छोड़कर घूमते घूमते संग्राम गांव में आया। गांव की सीमा पर सिर पर घड़ा लेकर आती एक स्त्री से उसने पूछा, हे भद्रे, यहाँ के रहने वाले आर्यवान और उनकी पत्नी रेवती जीवित है या नहीं? औरत बोली, वे दोनों तो कब के मर चुके हैं। आर्यवान का भवदेव नाम का एक बेटा था, उसकी शादी नागिला नाम की स्त्री से हुई थी। शादी के तुरंत बाद वह अपने भाई के साथ, जो साधु बन गए थे, चला गया था। उसकी पत्नी नागिला अभी है या नहीं? स्त्री समझ गई कि यह भवदेव है। लोग मानते थे कि वह मर गया है, पर वह जिंदा है। उसने भाई के पास साधुपन लिया था, पर अब वह व्रत नहीं निभा पाया, इसलिए वापस आया लगता है। तपोधन, आप ही भवदेव है ना? भद्रे, हाँ, मैं ही भवदेव हूं। मैंने भाई की शर्म से दीक्षा ली थी। भाई की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं नागिला से मिलने आया हूं। मेरे रूप यौवन बदल गए हैं, इसलिए यह साधु मुझे चाहता तो है, पर पहचान नहीं रहा। इसलिए नागिला बोली, तपोधन, मैं ही नागिला हूं। नागिला शब्द सुनते ही मुनि की आंखें और कान चमक उठे। वे बोले, प्रिय, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बिना किसी गलती के छोड़ दिया था। मैं अपनी गलती सुधारने आया हूं। उसी समय एक ब्राह्मण का लड़का अपनी माँ से कहने लगा, माँ, गांव में आजकल ब्राह्मणों को अच्छा खाना और दक्षिणा मिल रही है, तो अभी मैं उल्टी कर दूं और दक्षिणा मिलने के बाद खा लूं तो क्या बुरा है? मुनि बोले, मूर्ख, उल्टी की हुई चीज खाई जाती है क्या? ब्राह्मणी ने कहा, दक्षिणा मिलनी होगी तो मिलेगी, ना मिले तो कुछ नहीं। उल्टी की हुई चीज थोड़ी खाई जाती है। नागिला बोली, तपोधन, उल्टी की हुई चीज नहीं खाई जाती, तो आप मुझे उल्टी करने के बाद क्यों चाहते हुए आए हैं? मुझ में अब क्या रूप रंग बचा है? मैं उस समय की मोहक नागिला अब थोड़ी ही लगती हूँ। आप दूसरों को ही उपदेश देने निकले लगते हैं, है ना? नागिला, 12-12 साल से मैं तुम्हारा ध्यान कर रहा हूं और हमेशा तुम्हें छोड़ने का पछतावा करता हूं, और तुम तो मेरे प्रति बिल्कुल बेपरवाह हो। तपोधन, व्रत लेने के बाद स्त्री की इच्छा करना बहुत बुरा है। आपको भले ही भाई ने बिना इच्छा के व्रत दिया, पर वह तो आपको अनायास ही चिंतामणि मिल गया है। इस सुरमणि को अब कैसे छोड़ा जाए? छोड़ी हुई चीज कोई नया नहीं लेता। आप तो ज्ञान के भंडार हैं। प्रिय, जो सुरमणि माने वही सुरमणि है ना? मैं तो तुम्हें सुरमणि मानता हूं, तुम्हें छोड़कर पछतावा करता हूं। देवी, अभी मेरी और तुम्हारी उम्र नहीं हुई है। शादी तो हुई, पर हमने शादी का सुख नहीं लिया। मुनि, पागल जैसी बातें न करें। 12-12 साल के संयम को बेकार न करें। दुनिया के सुख तो कांटों जैसे हैं। सच्चा सुख तो आपने जो लिया है वह संयम में है। जो लिया है उसे ठीक से निभाएं। नारी कहती है, साधु जी सुने, उल्टी की हुई चीज कोई नहीं खाता। नारी नरक की खान है, नरक की दीवी है नारी। आप तो महामुनिराज हैं, जिससे भवसागर पार हो जाए। नगिना की बात भवदत्त को अच्छी तरह समझ में आ गई। जैसे अंकुश से हाथी वापस मुड़ता है, वैसे ही भवदेव नागिला के मोह से वापस मुड़ गए। वे गुरु के पास गए और उन्हें अपने साथ हुई सारी बात सच सच बताई। इसके बाद भवदेव ने प्रायश्चित्त लिया, अच्छा जीवन जिया और देवलोक चला।